एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे आईटेप कोर्स के ऊपर होने वाली है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ 4 ईयर टीचर इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम। आईटेप कोर्स की ये फुल फॉर्म है और यहाँ पे ये 4 ईयर बेसिकली आपका जो है 4 साल का ये कोर्स होता है आईटेप कोर्स। एक इम्पोर्टेंट चीज वो ये है, आईटेप कोर्स का अब ये जो सेकंड बैच है, सेकंड बैच का मतलब क्या है, लास्ट ईयर भी इसका एडमिशन हुआ था और अब 2024 में इसका एडमिशन हो रहा है। ठीक है, पहली चीज ये आईटेप कोर्स जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कोर्स लेकर आया गया है। ठीक है, द आईटेप इज अ ड्यूअल मेजर प्रोग्राम। द फर्स्ट मेजर इज in education with school specific stage specialization and the second major is opt discipline। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि आईटेप कोर्स के कई सारे कॉलेजेस है जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट डेट 30 अप्रैल है, फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी पूरी डिटेल में मैं बात करूँ आईटेप कोर्स की, तो देखो इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहली चीज बेनिफिट आपको समझना चाहिए, जैसे आप लोग पहले बीए करते हो देन उसके बाद बीएड करते हो। अगर आपका 12th में ही क्लियर है कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है तो आईटेप कोर्स कर लो, क्योंकि आईटेप कोर्स जो है बेसिकली 2030 के बाद जो है कंपलसरी हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर आप टीचिंग फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। ठीक है, तो 2030 के बाद आईटेप कोर्स कंपलसरी हो जाएगा। अब आप 2024 में अगर एडमिशन लेते हो तो जाहिर सी बात है आपका 2028 तक यहाँ पे क्या होगा, आईटेप कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 2 साल बाद आपका यानी 2030 के बाद से आईटेप कोर्स अगर आप किसी गवर्नमेंट उसमें जाते हो तो ये कंपलसरी है। और आईटेप कोर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है, जो मैंने पहले ही कहा। अब देखो एक चीज ये है, कुछ बच्चे जो है बीएलएड करते हैं 12th के बाद। ठीक है, तो मैं उनसे यह कहूंगा कि आप लोग बीएलएड भी कर लो। अगर आपने बीएलएड में नहीं एडमिशन होता तो आईटेप करो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी आईटेप होनी चाहिए कि मैं आईटेप कोर्स करूं, क्योंकि ये एक नया प्रोग्राम है, नया कोर्स है और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाया गया। और इसमें जो बेसिकली इस कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक नई लर्निंग का बेस है। ठीक है, जो अभी करंटली लर्निंग है उसका बेस है। ठीक है, तो फ्यूचर बेस है एक तरीके से। अब जो पुरानी लर्निंग है उसे खत्म करने की फिराक में, वैसे भी अलग अलग चीजें हैं, वो हमेशा चेंज होती रहती है पॉलिसी वगैरह, लेकिन आईटेप कोर्स एक नया पार्ट है। 2030 के बाद वैसे ही कंपलसरी हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब 2030 के बाद ये कंपलसरी होना है कोर्स, तो फिर आप लोग दूसरा कोर्स क्यों करो, यही कोर्स करो इससे अच्छा। तो ये ध्यान रखना। अब अगर मैं आईटेप कोर्स की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। ये आप लोग इसे हटा दो यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हटा दो। और ऊपर की मैं बात करूँ तो आप लोग करेक्शन यहाँ पे बेसिकली, सॉरी करेक्शन कह रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 30 अप्रैल 2024 से पहले। तो 30 अप्रैल मतलब सॉरी हाँ 30 अप्रैल 2024 से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड हो जाएगी अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई जितने करते हैं। अगर यहाँ पे अगर जैसे ज्यादा बच्चों ने अप्लाई करा और फी पेमेंट नहीं कर पाए तो यहाँ पे हो सकता है एनटीए जो है यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन डेट को बढ़ा दे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। और करेक्शन यहाँ पे बेसिकली अगर फॉर्म में आपकी गड़बड़ी हो गई है तो आप लोग 2 मई से लेकर 4 मई तक करेक्शन कर सकते हो अपने फॉर्म में, लेकिन करेक्शन आपका जो है कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही ओपन होगा, ये ध्यान रखना। पर्टिकुलर का मतलब ये है, आपको पता होगा सीयूटी यूजी में जैसे आप लोग की करेक्शन पूरे फॉर्म में नहीं हुई थी, जैसे आपका एड्रेस चेंज नहीं हुआ था सीयूटी के फॉर्म में, इसी तरीके से यहाँ पे भी वही सेम चीजें होगी कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही आपकी करेक्शन फॉर्म कर सकते हो, करेक्ट फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो फॉर्म आप फिल करना बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, गलत फॉर्म मत फिल करना। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एग्जाम कब होगा, तो आपका जो एग्जाम है आईटेप कोर्स का वो 12 जून 2024 के बाद होगा। अब ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे आफ्टर क्लास 12 इस आप कोर्स कर सकते हो। और एक चीज, अब जैसे सीयूटी यूजी का जो एग्जाम है वो 15 से 31 मई तक है, थोड़ा सा अगर डेट बड़ी भी आगे पीछे भी हुई तो हम मान लेंगे हो जाएगा, जब तक मतलब जून तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, 5 6 जून 10 जून जो भी है। ठीक है, क्योंकि आपका अब यहाँ पे बेसिकली ओएमआर शीट पर भी पेपर होना है कुछ, तो टाइमली आपका हो सकता है सीयूटी यूजी। अब बेसिकली आपका जो ये पेपर है आईटेप कोर्स ये 12 जून को है, तो आप जो बच्चे सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजी की, तो वो बच्चे क्या नाम है आईटेप कोर्स की प्रिपरेशन साथ ही साथ कर सकते हैं। कोई सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, जब सीयूटी यूजी में प्रिपरेशन कर रखे हो वही आईटेप कोर्स में भी रहता है। अगर मैं बात करूं मीडियम ऑफ एग्जाम आपका किस किस लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका जो है लैंग्वेज बैरियर को भी समाप्त करने की कोशिश करी गई। जैसे पहले जो एग्जाम होते थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वो इंग्लिश में होते थे, लेकिन अब जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका एग्जाम है वो इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, आसामी में भी होगा, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है और पंजाबी है, तमिल है और तेलुगु है और यहाँ पे लास्ट उर्दू है। तो इनमें से आप लोग किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम देकर आ सकते हो।
ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हिंदी और इंग्लिश बेसिकली ऑल ओवर इंडिया के सेंटर में अवेलेबल होती है, ठीक है। चाहे आप असम से बिलोंग करते हो तो भी आपको हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी असम से बिलोंग कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली आपको उस रीजनल लैंग्वेज में भी आप एग्जाम देकर आ सकते हो, यानी असामी में, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो और वहाँ की लैंग्वेज असामी नहीं है तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हो। जैसे पंजाबी जो है, पंजाब वाले पंजाबी को ऑप्ट करके पेपर देकर आ सकते हैं, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश अवेलेबल रहेगी, उनका उनकी चॉइस है कि वो हिंदी में देकर आए या इंग्लिश में, लेकिन थर्ड ऑप्शन उनका रीजनल लैंग्वेज का होगा कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम देकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे एक तरीके से 4 सेक्शन है। अब 4 सेक्शन में आप लोगों को ध्यान रखना है। सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में आपकी 2 लैंग्वेजेस है, दोनों डिफरेंट लैंग्वेज होनी चाहिए। दोनों डिफरेंट लैंग्वेज का मतलब ये है अगर आपने एक हिंदी चूज करी तो दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज या कोई दूसरी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है देखो, 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर आर टू बी चूजन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी अगर आपने हिंदी चूज कर ली तो दूसरी लैंग्वेज में आपने हिंदी चूज कर ली, ऐसा नहीं होगा। और 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस कौन कौन से वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये पूरी आपकी जो है स्क्रीनशॉट ले लो 115 तक, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये आपके पूरी लैंग्वेजेस में ये पूरा एक ही है, ठीक है। ये पूरा सेक्शन 1 है, ये सारी लैंग्वेजेस में। अब इन लैंग्वेजेस में से आप लोग कोई एक लैंग्वेज ऑप्ट करके आप लोग एग्जाम दे मतलब 2 ऑप्ट करके 2 लैंग्वेज और एग्जाम देकर आ सकते हो, ठीक है। दोनों लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए। अगर आपने फॉर इन केस ओडिया एक लैंग्वेज चुन ली तो दूसरी लैंग्वेज आप लोग इंग्लिश चुन सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दोनों डिफरेंट लैंग्वेज होनी चाहिए बस, ठीक है। दो लैंग्वेज सेक्शन 1 से हो गई। और 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, तीनों डिफरेंट लैंग्वेज मतलब तीनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। अब ये कुछ यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड है कि वो क्या क्या बोलती है। जैसे ड्यू की बात करोगे तो ड्यू कहता है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा वही एग्जाम देकर आना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स जैसे आपने सीयूटी में चूज करा ऐसे ही यहाँ पे भी डोमेन है। तो यहाँ पे डोमेन को जो डोमेन सब्जेक्ट वो ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये 326 तक, ठीक है। अकाउंटेंसी से स्टार्ट हो गया, ये पूरा आपका स्क्रीनशॉट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे आपके 26 डोमेन सब्जेक्ट है, 26 में से आपको मिनिमम जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करके पेपर देकर आ सकते हो। तो टोटल 2 लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट, टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। जैसे सीयूटी का है सेम वैसे ही है, यहाँ पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। बस आपका जनरल टेस्ट आपको मैं बताऊँ, अब आपने सीयूटी यूजी के अंदर कुछ बच्चों ने जनरल टेस्ट भी ऑप्ट करा था, तो उन्हें बेनिफिट यहाँ पे होगा कि वो जनरल टेस्ट में भी बेनिफिट ये होगा कि वो सीयूटी यूजी में जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आपको बेनिफिट होने वाला है जनरल टेस्ट का, ठीक है, आपका आईटेक कोर्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट की भी बात करूंगा आगे चल के। अब बात करता हूँ सेक्शन 4। अब यहाँ पे बेसिकली ये तीनों तो मैच कर जाएगा, ठीक है। ये तो तीनों मैच कर जाएगा काफी बच्चों को सीयूटी से ही, ठीक है। लेकिन एक ये नया सब्जेक्ट है सेक्शन 4 जिसे हम कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड भी मैंडेटरी सेक्शन है, सभी को देकर आना पड़ेगा। ये सभी मैंडेटरी सेक्शन है, सभी को देना है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक नया है। अब यहाँ पे क्या क्या सिलेबस रहेगा वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी आगे। तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट हो गए। कैसे आपके 7 सब्जेक्ट हो गए? आपके 2 सेक्शन 1 से, दोनों डिफरेंट लैंग्वेज होनी चाहिए, 2 लैंग्वेज हो गई, 3 डोमेन हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए, छठा आपका जनरल टेस्ट हो गया, सातवां आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 181 क्वेश्चन में से। अब यहाँ पे मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, पर यहाँ पे पर सब्जेक्ट भी दे रखा है आगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली एक चीज ध्यान रखना, आपका जो है मोड ऑफ टेस्ट है वो कंप्यूटर पर होगा। जैसे मैं अभी आपको कंप्यूटर पर समझा रहा हूँ ठीक वैसे ही आपका कंप्यूटर बेस पर पेपर होता है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होता है, जो आपको सबसे ज्यादा राइट आंसर लगता है उसी पे क्लिक करके आपका वो सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो आपको वही चूज करना है। मीडियम मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके यहाँ पे 13 लैंग्वेज इन्होंने दे रखी है, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, आप लोग इनमें भी एग्जाम देकर आ सकते हो। और यहाँ पे देख लो, ठीक है, 13 लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज में एग्जाम देकर आ सकते हो। बाकी यहाँ पे सिलेबस की बात करूँ तो बेसिकली लैंग्वेज का जो सिलेबस है, जैसे अगर आप हिंदी इंग्लिश या कोई सी भी लैंग्वेज चूज करते हो तो लैंग्वेज का सिलेबस सिंपल है। आपका यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी और उस कॉम्प्रिहेंशन से आपको कुछ क्वेश्चन होंगे और आपको बताना पड़ेगा। बहुत इजी पार्ट होता है, ज्यादा लेंथी, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकेब, तो वोकेबलरी जो वोकेब है वो आप अपनी मजबूत कर लो क्योंकि यहाँ पे वोकेबलरी से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का आपका, अगर आपने 2 लैंग्वेज चूज करनी है यहाँ पे कंपलसरी, आपको जैसे पता है, तो दोनों लैंग्वेज का सब्जेक्ट वो यही रहेगा, ठीक है। और ये हर लैंग्वेज का यही है सेम, कि आप लोग कोई सा भी सब्जेक्ट लैंग्वेज का चूज करते हो तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन है और लिटरेरी एप्टीट्यूड है और वोकेब आएगी। अगर मैं बात करूँ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, तो डोमेन में बेसिकली यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है उसी का बेस पर होगा। अब ये मत कहना कि क्या नाम है, जैसे यहाँ पे क्लास 12 है, ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली, तो ऐसा नहीं है कि क्लास 11 का आ रहा है कुछ, नहीं, जो क्लास 12 में पढ़ा है वही सिलेबस होगा। जैसे अगर आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करे, तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये आपके तीनों डोमेन हो गए। इन तीनों का जो क्लास 12 का सिलेबस है उसी पर आपका यहाँ पे क्या होगा, सिलेबस मतलब पेपर बनेगा। और आप लोग एक चीज बता दूं कि इस चीज के लिए आप लोग एनसीईआरटी की किताबें फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो वेबसाइट पर जाकर एनसीईआरटी की, वहां से आप लोग पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी सीयूटी यूजी पॉलिटिकल साइंस की आप लोग ई बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें अगर आप पॉलिटिकल साइंस की डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हो एज अ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, तो आप लोग परचेज कर सकते हो। प्राइस 139 है। और उसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, चैप्टर वाइज क्या नाम है एमसीक्यू मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको और 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको समरी भी मिल जाएगी पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें रहेगी। और एमसीक्यू तो डेफिनेटली, और जो आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है उस पर बेस पर मिलेगी एनटीए का, ठीक है। तो आप परचेज कर सकते हो। और ये वाला जो सीयूटी यूजी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है वो आईटेप कोर्स में भी हेल्प करेगी आपकी, और वो आपकी जो है सीयूटी यूजी के अंदर अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करा है तो वहां पर भी हेल्प करेगी, ठीक है। क्योंकि दोनों का सिलेबस बहुत ज्यादा वो नहीं, अलग अलग नहीं, सेम सिलेबस है दोनों का। तो आप लोग सीयूटी यूजी पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर रखे हो डोमेन सब्जेक्ट में, तो आप लोग परचेस कर सकते हो Amazon किंडल से, या फिर बुक की पीडीएफ जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो मुझे, आपको मिल जाएगा लिंक व्हाट्सएप में, वो मतलब जो आपका नंबर है व्हाट्सएप नंबर वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ आपको मिल जाएगी अगर आपको सिर्फ पीडीएफ खरीदनी है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए तो उसकी प्राइस 39 है, वो भी आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग Amazon किंडल से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। बाकी सिलेबस अगर मैं आगे डिस्कस करूँ जनरल टेस्ट का, तो जनरल टेस्ट का सिलेबस सेम वही है जो आपका सीयूटी यूजी के अंदर है। तो सीयूटी यूजी के अंदर भी आप लोगों ने अगर जनरल टेस्ट ऑप्ट करा है तो यहाँ पे भी हेल्प मिलने वाली क्या है कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होगा, आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन होगा, जो कि जाहिर सी बात है आपका सीयूटी यूजी के अंदर भी है। मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, आपका जनरल टेस्ट में 4 पार्ट है, जिसमें से आपका जीके होगा, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की आपकी पूरी वीडियो कवर हो जाएगी, मैं 4 वीडियो लेकर आऊंगा, जनरल नॉलेज आपकी कवर हो जाएगी। अगर आप सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आईटेप कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन वीडियोस को देखोगे तो आपकी जनरल नॉलेज उन वीडियो से कवर हो जाएगी। करंट अफेयर आप लोग अदर यूट्यूबर्स की हेल्प ले सकते हो या कुछ अखबार पढ़ सकते हो, अखबार तो नहीं कहूंगा मैं, बेसिकली क्या नाम है, कुछ आप लोग बेसिकली वेबसाइट फॉलो कर सकते हो, आपको करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे सफिशियंट है, सारी चीजें आपकी हेल्प मिल जाएगी। आपका जो है यहाँ पे बाकी जनरल टेस्ट के अंदर जो है तीसरा आपका जो होगा वो जनरल टेस्ट में मैथ होगी और रीजनिंग होगी। मैथ आपकी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती और ना रीजनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है, थोड़ी सी प्रिपरेशन करोगे आपका ये दोनों तीनों चारों चीजें कवर हो जाएंगी। और बेसिकली ये आपका जो है सीयूटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता जनरल टेस्ट का, ठीक है। जैसे सीयूटी यूजी का होता है सेम वैसे ही यहाँ पे आईटेप कोर्स का भी है, ठीक है। और आईटेप कोर्स में बेसिकली बच्चे यहाँ पे कम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अभी ज्यादातर बच्चों को ये आइडिया नहीं है कि कोई आईटेप कोर्स भी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका जो 7 सब्जेक्ट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली आपका ये एकदम अलग है, ये सीयूटी यूजी के अंदर नहीं है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली आपका जो होगा टीचिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, जैसे साइंस है, आर्ट्स और मैथमेटिक्स है, परफॉर्मिंग आर्ट है, लैंग्वेज, इन सब से आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, आईटेप कोर्स में टीचिंग एप्टीट्यूड का ये सिलेबस रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज में आपका कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैब से क्वेश्चन होंगे। डोमेन नॉलेज में आपके बेसिकली जो क्लास 12 में सिलेबस है एनसीईआरटी का उसके बेस पर होंगे। पॉलिटिकल साइंस की बुक मैंने ऑलरेडी बता दी, आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आप पॉलिटिकल साइंस डोमेन सब्जेक्ट में चूज करते हो, ठीक है। और बाकी अगर मैं नीचे आता हूँ तो जनरल टेस्ट में मैंने कहा चार भाग है। जनरल टेस्ट में आपका मैथ है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर है। बाकी आपका जो 7 सब्जेक्ट है वो जनरल और मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड का है। रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आप लोग इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा वेबसाइट, ठीक है। और बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो पहली चीज आप लोग ध्यान से देखो, आपके जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और इनमें से आप लोग यहाँ पे जो राइट आंसर आपको लगता है उसी पर क्लिक करके आप लोग सबमिट कर देना, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपका सीबीडी मोड पर होगा, कंप्यूटर पर पेपर होगा। अब यहाँ पे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मैंने कहा कि आपकी 2 लैंग्वेज होनी चाहिए, दोनों डिफरेंट लैंग्वेज होनी चाहिए। और यहाँ पे 23 क्वेश्चन होंगे दोनों से, ये ध्यान रखना, 23 क्वेश्चन दोनों से होंगे। और आप लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अब अगर आपने हिंदी चूज करी तो हिंदी में से अगर आपके 23 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 23 क्वेश्चन ही आएंगे वहाँ पे हिंदी में, अगर आप हिंदी चूज करते हो या कोई भी लैंग्वेज चूज करते हो तो 23 में से आपको वहाँ पे 20 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब आप लोग जितने क्वेश्चन छोड़ेंगे तो वो तो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो कंपलसरी रहता है, ठीक है। उससे नीचे भी करोगे तो कोई इशू नहीं है,
बस ये है कि कट ऑफ आपकी कम हो जाएगी, नंबर आपके कम हो जाएंगे, लेकिन आपको 20 जैसे 20 क्वेश्चन वहाँ पे कंपलसरी होते हैं अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं है कि 23 के 23 क्वेश्चन करने हैं, आपको 20 है, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेज 2 में आपका बेसिकली जैसे कोई दूसरी लैंग्वेज आपने चूज करी, दोनों डिफरेंट लैंग्वेज होनी चाहिए, उसमें भी आपके 23 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 23 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जनरल टेस्ट की बात करूँ तो इसमें जो है 28 क्वेश्चन आएंगे, 28 में से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जनरल टेस्ट में नहीं है जितना सीयूटी यूजी के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो आईटेक कोर्स के अंदर तो इतने यहाँ पे नहीं रहते, 28 क्वेश्चन ही आते हैं और जिसमें से 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी आपका जो है 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, मैंने जैसे पहले कहा, अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये वगैरह वगैरह सब्जेक्ट चूज करते हो, जो 26 डोमेन सब्जेक्ट है उनमें से आप लोग सब्जेक्ट चूज करते हो, 26 में से कोई 3 आपको चूज करने हैं, तो तीनों में आप लोगों को ध्यान रखना 28 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का 28, हिस्ट्री का 28, ज्योग्राफी का 28, तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे और ये आपको 25-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और तीनों यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब तीनों यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा भी है टू बी चूजन फ्रॉम सेक्शन 2, 26 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है। और अदर देन यानी अगर आपने हिस्ट्री चूज करी तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री डोमेन 2 में दोबारा से चूज कर लो, नहीं, आपका दूसरा डोमेन अलग होना चाहिए, तीसरा डोमेन आपका अलग होना चाहिए। लैंग्वेज में भी सेम क्राइटेरिया है, अगर आपने एक लैंग्वेज चूज करी तो दूसरी लैंग्वेज डिफरेंट होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे टीचिंग और जनरल एप्टीट्यूड आपको पता है, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट आपको ही पता है, ये अलग अलग है। तो ये चीजें हो गए आप लोग कंपलसरी पार्ट है। और बाकी अगर मैं नीचे आऊँ तो नीचे, और बाकी यहाँ पे बेसिकली आप लोगों की जो है एनटीए, जैसे आप लोगों को पता है एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आपकी जो मेरिट है वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाएगा। अब कॉलेज कौन कौन से वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ नीचे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ, ये मैंने बात कर ली, इनमें से आप लोग कोई भी 2 लैंग्वेज देकर आओगे, ठीक है, दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। ये 26 डोमेन सब्जेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो, 26 में से आपका कोई यहाँ पे जो डोमेन सब्जेक्ट है वो 3 होने चाहिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, तीनों डिफरेंट होने चाहिए। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड है और जनरल टेस्ट है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, नीचे बात कर लेता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे करवाते हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को एक हेल्प और दे देता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे मैंने कहा कई बच्चे 12वीं के बाद बीएलएड कोर्स के अंदर एंटर होते हैं, तो बीएलएड की जगह आप लोग आईटेक कोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखो। लेकिन ये है आपकी थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जो बच्चे बीएलएड करते हैं, ठीक है, तो बीएलएड के अंदर डीयू के कई सारे कॉलेजेस है, लेकिन सभी ज्यादातर गर्ल्स कॉलेज है, में भी सारे सारे गर्ल्स कॉलेजेस है, ठीक है। एक बार आप चेकआउट कर लेना। हालांकि बीएलएड की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाओगे सीयूटी यूजी की और डीयू यूजी की जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें आपको बीएलएड कोर्स की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो बीएलएड में आप लोग अप्लाई कर दो। लेकिन जैसे डीयू में मैंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईटेप कोर्स भी है, आईटेप कोर्स है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डीयू के 2 कॉलेजेस हैं, वो दोनों कॉलेज जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दिल्ली में है माता सुंदरी कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। ये दोनों कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है, यानी डीयू के कॉलेजेस हैं। तो आप लोग यहाँ से आईटेप कोर्स भी कर सकते हो। अगर देखो सीयूटी यूजी का आप एग्जाम देकर आओगे, ठीक है, आपने आई होप सीयूटी यूजी का एग्जाम बीएलएड के थ्रू आपने भरा होगा, ठीक है, तो बेसिकली आप लोग वहां पर एलिजिबल हो जाओगे आईटेप में, मतलब बीएलएड के अंदर। और यहाँ पे आप लोग अगर आईटेप कोर्स का फॉर्म फिल करते हो तो इसमें क्या बेनिफिट होगा आपका आईटेप कोर्स के अंदर, कि वहां पे अगर आपका बीएलएड में, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाती है, ये ध्यान रखना, बीएलएड में कट ऑफ ज्यादा जाएगी डीयू की, वो मेन रीजन मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर किसी को सिर्फ बीएलएड के बारे में मालूम है। आईटेप एक नया कोर्स है तो बच्चों को कम पता होता है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इसमें कम होता है, और यहाँ पे आपका एडमिशन भी मैक्सिमम चांस होते हैं कम नंबर, बीएलएड से तो कम नंबर पे आपका एडमिशन रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपका, ये सारी चीजें। लेकिन मैंने जैसे कहा कि सीयूटी यूजी के अंदर आप लोगों को वहां पे 4 डोमेन, मतलब 4 सब्जेक्ट देकर आने होते हैं, लेकिन आप अगर आईटेप कोर्स करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 7 सब्जेक्ट देकर आने पड़ेंगे ड्यू के लिए, ठीक है। तो ये है, और ये सिर्फ 7 सब्जेक्ट आईटेप कोर्स के अंदर, सिर्फ यहाँ पे मैं ड्यू की नहीं बात कर रहा, अगर आप आईटेप कोर्स करते हो तो 7 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है देना हर यूनिवर्सिटी में, अगर आपको जाना है आईटेप कोर्स के अंदर। बाकी यहाँ पे ड्यू में अगर आपको बीएलएड करनी है तो वहां पे आपको 4 डोमेन सब्जेक्ट देने होते हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट देने होते हैं, जिसमें से आपके यहाँ पे 3 डोमेन हो गए और 1 लैंग्वेज हो गई। ये बीएलएड का है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। बाकी हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग अलग है सीयूटी यूजी में। लेकिन आईटेप कोर्स करना चाहोगे तो वहां पे आपके 7 सब्जेक्ट हैं कंपलसरी जो आपको देना है। तो ये दो कॉलेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है, आईटेप कोर्स सीट्स आपको बता रखी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब बेसिकली यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, वो क्या है,
यहाँ पे सारे कॉलेजेस आप लोग चेकआउट कर लो। जैसे केरला में यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, आप लोग यहाँ पे आईटेप कोर्स अवेलेबल है। तेलंगाना में अवेलेबल है, तमिलनाडु में अवेलेबल है। यहाँ पे बाकायदा एड्रेस भी दे रखा है कि कौन सा यहाँ पे है, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश में यहाँ पे नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ठीक है। केरला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अभी ऊपर भी यहाँ पे डिस्कस करा, कैलिकट में है, ठीक है ये। और पुडुचेरी में बेसिकली यहाँ पे स्कूल ऑफ एजुकेशन है, कैंपस, ठीक है। तेलंगाना की दोबारा से बात करते हैं तो ये दूसरा यहाँ पे इन्होंने कॉलेज बता रखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे पुडुचेरी की यहाँ पे एक और चीज, दूसरा यहाँ पे जैसे ये दूसरा कैंपस है और ये दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी, ठीक है। तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली एक और लो, एक और बेनिफिट हो गया। मैंने अभी यहाँ पे बात करी थी कि 2 कॉलेज है, अभी यहाँ पे एक अपडेट मुझे दिख रहा है कि जीसस एंड मैरी कॉलेज भी आईटेक कोर्स के अंदर आ गया। जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है गाइज। तो आप लोग यहाँ पे आईटेक कोर्स भी कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमें 3 कॉलेज मिल गए, अभी और भी देख लेते हैं। लो एक और दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी यहाँ पे सभी जो है यहाँ पे ड्यू के कॉलेजेस आपको अवेलेबल हैं जो करवा रहे हैं। में भी यहाँ पे आप लोग देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है इसको जरूर टारगेट करना और इसे नंबर 1 प्रेफरेंस पे रखो। मैं सभी को कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो ड्यू का है, अगर आप आईटेक कोर्स यहाँ से कर दो बहुत बेनिफिट होने वाला है यहाँ से करने पे, ठीक है। आप लोग कॉलेज की जगह डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस में रखना आईटेक कोर्स में। जीसस एंड मेरी कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, उसे सेकंड पे रख देना। बाकी आपको मैंने ऊपर 2 बात कर ली, और बाकी यहाँ पे मैं दिल्ली के और देख लेता हूँ कि ड्यू के और कॉलेजेस है या नहीं है। हालांकि अभी यहाँ पे अपडेट हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर सिर्फ 2 कॉलेजेस थे जो मुझे दिखे थे। ये गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी ये अलग है, ठीक है। तो ये अलग यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे मैं दिल्ली के और बारे में बात कर लेता हूँ, ड्यू, ठीक है। तो ड्यू के हमें बेसिकली यहाँ पे 4 चीजें देखने को मिल गई, जिसमें 2 आपका एक डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली की, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है यानी दिल्ली के अंदर आती है। और दिल्ली में इग्नू है जो लास्ट ईयर भी था, ठीक है। तो इग्नू में एडमिशन ले सकते हो। तो यही है इस बार जो है बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को एक अपडेट यही हो गई, मैंने फॉर्म देखा नहीं ध्यान से, तो एक अपडेट तो यही हो गई कि अगर आप ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हो तो ड्यू के आपके 4 यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिल गई। 4 में से आपका एक डिपार्टमेंट है जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और 3 आपके जो है कॉलेज हो गए, जीसस एंड मेरी कॉलेज ड्यू का पार्ट है, माता सुंदरी कॉलेज ड्यू का कॉलेज है, यहाँ से आप लोग बीएलएड भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग सीयूटी के थ्रू बीएलएड भी अप्लाई कर दो और आईटेक कोर्स भी अप्लाई कर दो। क्यों? मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो क्लास 12 पास आउट है ना, तो क्लास 12 वाले अप्लाई कर दो। सीयूटी यूजी का फॉर्म ऑलरेडी फिल कर रखा है, आईटेक कोर्स के अंदर भी फिल कर दो, कोई इशू नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और बाकी देखो, अदर कॉलेजेस और अदर स्टेट वाले आप लोग यहाँ पे ये पीडीएफ देख सकते हो। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, तो आप लोग या तो मुझे इंस्टा पे या व्हाट्सएप में, इंस्टा पे मत, पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज करना, क्योंकि पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप पे ही जाती है, ठीक है, और इंस्टा पे नहीं जाती। अब यहाँ पे मैं एक डिस्कस कर लेता हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीज वो है, ये जो है वेबसाइट है, ये आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये इनवाइटिंग एप्लीकेशन, ये जब डाउनलोड करोगे ना आप लोग, तो आपका बेसिकली जो मैंने अभी डिस्कस करा है पूरा पीडीएफ, कितने कॉलेजेस हैं, कितने एग्जाम देकर आने हैं, क्या क्या क्राइटेरिया, वो मैंने यहीं से पढ़ के बताया है। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई व्हाट्सएप मैसेज कर देना, पूरी पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे मैंने आप लोगों को सिलेबस आप लोगों को बता दिए, देख लेते हैं यहाँ सिलेबस भी, कि सिलेबस अभी यहाँ बेसिकली अपडेट नहीं हुआ है, कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, रजिस्टर पे क्लिक करना है सबसे पहले, और यहाँ पे आप लोग डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं नीचे आता हूँ, फीस कितनी है आईटेक कोर्स के अंदर? 1200 रुपए फीस है। जैसे मैंने कहा 7 सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम देकर आना है, तो 1200 रुपए फीस रहने वाली है, ठीक है। और ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 1000 रुपए रहने वाली है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो तो 650 रुपए आपकी फीस रहने वाली है, ठीक है। तो ये पूरा एक आपकी जो है फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना, यहाँ पे बेसिकली आप लोग ये ध्यान रखना, आप लोग जब पासवर्ड बनाओगे तो इस तरीके से ये ध्यान रखना, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर में होना चाहिए, 13 लैंग्वेज यहाँ पे 8 से लेके 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और अपर केस यूज करना है आपको, लोअर अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो, मतलब करना है, ये ध्यान रखना। जैसे ए हो गया आपका कैपिटल और एन हो गया आपका स्मॉल में, ठीक है। फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल नंबर जोड़ देना, जैसे 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आपको अपना स्पेशल कैरेक्टर जोड़ना पड़ेगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल हैशटैग %, इनका जोड़ सकते हो। जैसे मैंने जोड़ दिया ए स्मॉल में, मतलब ए कैपिटल हो गया, एन मेरा स्मॉल हो गया, @ मेरा आपका एक न्यूमेरिक, मतलब क्या नाम है,
स्पेशल कैरेक्टर हो गया, और 1 मेरा जो है एक न्यूमेरिकल हो गया। हालांकि ये 4 ही है, इससे आपको और ज्यादा 8 से लेके 13 के बीच में होना चाहिए, ध्यान रखना। तो इस तरीके से होगा। बाकी यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपका कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। फिर इसके बाद आपकी यहाँ पे अपना एक फॉर्म ओपन होगा। अगर आप चाहते हो कि भैया आप लोग फॉर्म कैसे फिल होगा आई का वो बता दो, तो आप पहले कमेंट कर दो। कमेंट करोगे, अगर कमेंट अच्छे आएंगे, ज्यादा आएंगे, तो मैं आईटेक कोर्स की वीडियो मतलब किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो कि वीडियो बना दो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर का, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन मैसेज आएंगे जब भी तो बना पाऊंगा। लेकिन आईटेक कोर्स आपको यहाँ पे पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेजेस हो गए, जिसमें एक डिपार्टमेंट है। बहुत बेनिफिट है डिपार्टमेंट मिलना, क्योंकि डिपार्टमेंट अधिकतर जो है पीजी कोर्सेज में होता है। डिपार्टमेंट आपको मिलना एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हो। तो बेसिकली आप लोग सीयूटी यूजी के थ्रू भी टीचिंग लाइन में बीएलएड में अप्लाई कर सकते हो ड्यू को, और सीयूटी यूजी के थ्रू, और दूसरा है आपका आईटेप कोर्स के थ्रू भी आप लोग ड्यू को टारगेट कर सकते हो। आईटेप कोर्स की कट ऑफ कम जाएगी ये, क्योंकि ड्यू में देखो मैंने कहा सीयूटी यूजी हर कोई टारगेट कर रहा है। 13 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए, हर कोई टारगेट कर रहा है। बीएलएड में बच्चों को ज्यादातर बीएलएड पता, आईटेप कोर्स नया कोर्स है तो कम पता बच्चों को, ठीक है। नया टीचिंग कोर्स है, अप्लाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको डिपार्टमेंट मिल रहा है ड्यू का, और यहाँ पे बहुत सारे आपके मैंने कॉलेज डिस्कस कर लिए, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो आप कर सकते हो। ये पूरा एक क्राइटेरिया है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके यूनिवर्सिटीज को भी चेकआउट कर सकते हो, जैसे यहाँ पूरी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी दे रखी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो, और अदरवाइज पीडीएफ में पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है कि लोकेशन कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पे। तो ये आप ध्यान रखना, पीडीएफ के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी अगर सीयूटी यूजी में पॉलिटिकल साइंस एज अ डोमेन चूज करते हो, तो पॉलिटिकल साइंस की आप लोग ई बुक परचेज कर लो, या फिर पीडीएफ परचेज कर लो। आप लोग व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देना, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। प्राइस 139, आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। सीयूटी यूजी में भी हेल्प मिल जाएगी उस किताब की, और आईटेक कोर्स में भी उस बुक की हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे रखे हैं और मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ये एक बेनिफिट है आपका, ठीक है, अगर आप एज अ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो। तो टीचिंग लाइन में एक नया कोर्स है, अच्छे एडमिशन होगा, ज्यादातर बच्चे अप्लाई, अभी नहीं पता कितने बच्चे अप्लाई करते हैं यहाँ पे, लेकिन सीयूटी यूजी में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा रहते हैं। आईटेक कोर्स में अभी नया कोर्स है तो कम है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज आप लोग यहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और सीयूटी यूजी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इंस्टा स्टोरी पर आप लोग कनेक्ट रहना। मैं इंस्टाग्राम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड कर देता हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। हर चीज की वीडियो बनाना इम्पॉसिबल होता है। मेरे पास यहाँ पे पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं, यूजी के स्टूडेंट्स होते हैं, आईटेक कोर्स के भी स्टूडेंट्स हैं अब तो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो इंस्टा स्टोरी पर कनेक्ट रहोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन खुद ही मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कोई क्वेरी रहेगी तो आप इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। सभी चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।